कि गुरु नानक जी अपने शिष्य के साथ विचरण करते करते आसाम में पहुंच गए। गुरु जी आगे निकल गए, मर्दाना साथ साथ था। अकस्मात देखा कि कहीं आग प्रकट हो गई, तो मर्दाना ने पूछा, गुरु जी ये आग कैसे प्रकट हुई? बोले यहाँ आसाम में जादू टोना बहुत होता है, जादू टोना बहुत होता है, ये जादू टोने वालों का इलाका है। ओमकार का मंत्र जपा, आग दिखना बंद हो गया। मानो आग बुझ गई। फिर कहीं पर डेरा डाला और बोले जाओ भिक्षा ले आओ। अभी बात कहाँ तक सच्ची है मुझे पता नहीं है, जो हमने सुना है वो सुनाता हूं। मर्दाना गया भिक्षा लेने, भिक्षा लेने गया तो मर्दाना को पता ही नहीं कि जहां से भिक्षा मांग रहा हूं वो जादू टोने का उस्ताद है। तो जो भिक्षा लेने गया त्यों जादू टोने वाले ने मर्दाने को पक्षी बनाकर पिंजरे में डाल दिया। जो लिखा है मैं बता रहा हूं, आप इस बात को कैसे भी लो, स्वतंत्र हो। मेरा इसमें कोई अपना राय अनुभव नहीं है। पक्षी बनाकर पिंजरे में डाल दिया। नानक जी इंतजार करते करते थके, उसके पद चिन्हों पे नानक जी गए कि मर्दाना कहाँ गायब हो गया। तो देखा कि जादूगर के जादू से मर्दाना पक्षी होकर पिंजरे में पड़ा है। तो नानक जी ने खड़े रह के बोले, अरे मर्दाना आ जा। वो पिंजरा तोड़कर बाहर आ गया। पिंजरा तोड़कर बाहर आ गया तो जादूगर उठ के खड़ा हो गया। और उसने कहा कि आप हमारे इलाके में आए तो मैंने आप पर भी अपना जादू टोना लगाया था, लेकिन आपके ऊपर चला नहीं। तो आपके पास ऐसा कौन सा शक्ति है कि मेरा जादू टोना आपके ऊपर नहीं लगा, आपके चेले के ऊपर लग गया? तो नानक जी ने कहा, हम तो एक ओंकार, एक ही ब्रह्म है, ओम है, और ओम बीज मंत्र है, और उसकी संख्या मुख हो जाती है तो उसके ऊपर जादू टोना तो क्या। अब ये मैं अपना जोड़ता हूं। प्रकृति का नियम भी कभी कभी किनारा कर लेता है। प्राकृतिक नियम है, हेलीकॉप्टर गिरा, चोट लगना चाहिए, परखच्चे उड़े तो लोगों जख्मी होने चाहिए। तो प्राकृतिक नियम भी कभी कभी हाथ जोड़ के किनारे हो जाता है। ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं। तो वो पिंजरे में पड़ा कि नहीं पड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन हम सब पिंजरे से बाहर आ गए और पिंजरा की भी धड़ाक धूम गिरा मशीन के पावर से। तो ये ओमकार मंत्र और उसकी अद्वैत निष्ठा, आत्मा परमात्मा का चमत्कार अभी भी दिखता है। जादू टोना का भी चमत्कार तो मैंने सुना है, कईयों को लगा है, उनको मैंने देखा भी है। अब बात चल पड़ी है तो ये थोड़ी
गंभीर बात नहीं है, हंसी मजाक जैसी है, लेकिन है उसका अस्तित्व। अहमदाबाद में रेवड़ी बाजार था, है, वहां दो पार्टनर अलग हुए। तो एक पार्टनर ने कहा कि रामचंद तू कैसे धंधा करता मैं देखूंगा, मेरे को तूने अलग कर दिया है, तू दुकान पे कैसे बैठता है। अब उसका कोई जादू टोने वाला होगा, पहचान वाला, उसने ऐसा जादू टोना कराया कि रामचंद्र के पास कोई आवे, धोती का थोक धोती का व्यापारी था, कोई आवे बोले सेठ जी माल दिखाओ, बोले क्या माल, अरे बोले कपड़ा दिखाओ, तो अपना कुर्ता दिखाता, ये कपड़ा है ना, बोले माल दिखाओ, धोती वोती, तो अपना पैजामा ये है ना, बोले आपको ग्राहक तो भाग जाए। उस व्यक्ति को मैंने देखा अपनी आंखों से, जादू टोने का जो शिकार हुआ था। बहुत उपाय इलाज करते करते किसी ने कहा कि मोटे राजा हो, बापूजी के पास कुछ हो सकता है। तो मैं गर्मियों के दिन में हरिद्वार के तरफ एकांत में होता हूँ, गुरु पूनम के दिनों में वो उसकी पत्नी उसको ले आई, तो वो मेरे पास पहले आता जाता था कभी कभार, यूं वायडे की नहीं मेरे को देखे इधर देखे, मेरे को मानो पहचानता ही नहीं। लंबा सा था, चश्मा पहनता था, दूर का भी देखे नजीक का भी देखे, नीचे देखे तो नजीक भी हूं, ऐसा सब देखा उसने। तो उसकी पत्नी बोले कि 3 साल से हम परेशान हो, 3 महीने से ऐसा ऐसा पार्टनर ने कहा और ऐसा हो गया है। अब मैं इस विषय में कुछ जानता नहीं था, सच्ची बात आपको बताऊं, जो कुछ थोड़ा जानता था वो मैं भी बता दूंगा। मैंने सोचा अब क्या किया जाए। उसकी पत्नी ने कहा घर पे आता है, बोलता रोटी दे, अब मैं रोटी फुलका डालती हूँ, सब्जी डालती हूँ, देता हूँ, तो बोलता है रोटी दे ना। मैं कह रोटी है ना, तो वो फुलका कहाँ है, तो मैं बताती हूँ फुलका है, तो उठाएगा, ये फुलका है। मैं तो रसोड़े में भाग जाऊं। ऐसा वो बाई तो दुखी होके बता रही थी, खुद पतला था, बाई जरा मजबूत थी, दमदार थी। ऐसी छोटी मोटी बातें उसने बताई। मैं सोचा इसको ठीक कैसे करना है, तो मेरी बहन की बेटी और दूसरी एक किसी गरीब की कन्या, आश्रम का उद्घाटन हुआ उन दिनों में, सामूहिक विवाह विधिवत आश्रम में कराया हमने। जिससे विवाह कराया वो ब्राह्मण, हमारा कुल का ब्राह्मण था, हम लोग उसको मानते थे और मैं उसके चरण भी छूता था, दक्षिणा भी रखता था। वो बड़ी उम्र का था, मैं तो उस समय 20 साल का था, तभी वो 50 साल का होगा, 45 साल का। तो उस ब्राह्मण के द्वारा शादी संपन्न हो रही थी। तो उसने बोला किसी को कि तुम्हारे गुरु को बुलाओ। अब वो तो मेरा बॉस रह चुका था, ब्राह्मण देवता, मैं तो चरण छूता था। तो वो उसी रुबाब से आश्रम में बोला, बॉस शब्द नहीं बोला, तुम्हारे आशाराम को बुलाओ। तो मेरे पास आए, बोले ब्राह्मण कहते हैं कि आप आओ कन्यादान के समय। मैं क्या मेरी कन्याएं नहीं है, विधि कर लो, फिर वर कन्या इधर आ जाएंगे, मंच पे आशीर्वाद ले जाएंगे। मैंने बुलाया, नहीं आता है। उसने अपनी जांघ पर धड़ाका बोला, अब देखो क्या होता है। उसको अपना इंसल्ट लगा होगा। परशुराम महाराज नाम था उसका। एक तो परशुराम गुरु थे, वो अलग, ये ब्राह्मण परशुराम श्राद्ध करना, कराना, पिंडदान ये सब कराता था। नवरात्रे में नवरात्र रखता था और जो भी उसकी साधना होगी करता होगा, टूना टोटका। अब वो मेरी भांजी और वो लोग गए शादी विवाह करके। तो अहमदाबाद से पालनपुर गया,
दूल्हा दुल्हन उसका जेठ। तो मेरी भांजी हमारे खानदान में महिला है, कभी गाली बोले ऐसा मैंने नहीं सुना। उसका जेठ दूसरे दिन आया मेरी भांजी को लेके और उसने गालियों का नमूना बताया तो मैं दंग रह गया। लेकिन वो लड़की मेरे सामने झुकी थी। घर जाए तो सुनावे जेठ को, ऐसी ऐसी गाली बोले कि मैं सुन तो लिया लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। जेठ को जैसे कोई लोफर लुफंगे लड़ते बोलते ना, ऐसी गंदी गाली सुनावे तो मेरे सामने नॉर्मल हो जाए। फिर मैं आबू की गुफा में रहा। उन दिनों में मैंने अपने पास बुलाया भीड़ के बिना, तो मेरे सामने तो ठीक, लेकिन मैं गुफा में बैठा तो वो जो दोनों लड़की आपस में हरकतें मस्ती ऐसी करे कि मुझे लगा कि इसमें है प्रेत। अब मैं तो जानता नहीं था प्रेत का। तो जहां भी प्रेत वाले होते हैं वहां मैं इनको भेजता, या तो एक दो जगह मैं भी खुद चला गया प्रेत निकालने वालों का, लेकिन उन्होंने भी कुछ जलवा दिखाया नहीं। तो मैं गुफा में बैठ गया और इसका उपाय खोजा। तो ध्यान करके उपाय खोजते खोजते, कोई पुस्तकें खोजते खोजते एक मंत्र मिल गया। उस मंत्र का जो विधि लिखा था वो करके, तो फिर मैंने वो पानी वानी छाटा तो उसका प्रेत बोला कि हमको परशुराम महाराज ने इनमें प्रवेश कराया, हम निकल नहीं सकते, निकलना नहीं जानते। उन्होंने नौरतों में साध के हमको वश किया, इनमें डाला है। और आपको दिन के तारे दिखाने की भावना से। मैं क्या आपको नहीं बोला, तुमको ऐसा वैसा जो प्रेतों की भाषा होती। मेरे पास वो मंत्र था। मैं क्या अब बोले उसके बंधन में है, मैं क्या मैं उसका बंधन काट देता हूं। वो मंत्र था मेरे पास। तो वो मंत्र करके और मैंने 303 कर दिया। वो तो मुक्त हो गए और नॉर्मल हो गई। भांजी अभी भी है, उसको तो 2-3 बच्चे भी हैं जार, और वो दूसरी भी नॉर्मल हो गई। लेकिन प्रकृति के ऐसा नियम कि उसका जवान बेटा कांकरिया में आत्महत्या करके मर गया और खुद भी रिबा के मरा बुरी तरह। तो जो जादू टोना करते हैं और बेकसूर किसी को सताते, तो बेकसूर वाले को तो भगवान प्रेरणा दे देता है कि ऐसे छुटकारा हो, लेकिन ये जादू टोना वालों की तौबा हो जाती। तो मेरे को वो मंत्र मिला, उल्ट देव पलटत काया उतराव बच्चा, गुरु ने बुलाया देव सतनाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा पिन काचा फुरु ईश्वरी वाचा। ये मंत्र 7 बार जपना है और चौराहे पर चिवाटे पर कोई चीज रखना है और फिर वहां से 4 कंकड़ उठाना है, 7 कंकड़ उठाना है, चारों दिशा में एक एक कंकड़ फेंक देना है, बाकी के 3 कंकड़ और एक आगे लगाना है, एक पीछे और एक हृदय पर। किसी ने भी कुछ किया होगा वो मुक्त हो जाएगा। तो मैंने वो शिवलाल काका मेरे पास रहते थे, आप जानते, मैंने ये झंझट मेरे को अच्छा नहीं लगे, शिवलाल को सिखा दिया और कोड वर्ड में नाम रखा। 3 कंकड़ बचते हैं, मैं कहा 303। तो रामचंद्र को वो 303 करवा दिया। 303 करवा दिया तो रामचंद्र पुराना 3-4 महीने पुराना जो नॉर्मल था मेरे को इधर कौन लाया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये टूणा टोटका का अस्तित्व तो है, जादू टूणा टोटके का। फिर रेवड़ी बाजार में एक सरदार था, उसका लाइट की दुकान थी, उसको किसी ने किया, बोले वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरे बल्लभ है सरदार जी, बोले वाहिगुरु। फिलिप्स के वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अरे हमारी ट्यूबलाइट चलने वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उसको भी बेचारे को कुछ हो गया तो वो भी खूब घूम घूम के आया। तो किसी ने बताया रामचंद्र का इलाज जहां से हुआ वहीं होगा। तो फिर मैंने शिवलाल को कहा 303, तो सरदार नॉर्मल हो गया और शिवलाल रिटायर हुआ तो फिर दूसरे किसी छोरे को पकड़ा दिया। तो ये टूने टूट के चमत्कार तो दिखाते, लेकिन
आत्म प्राप्ति के आगे अथवा ईश्वर का अनुष्ठान किया उसके आगे उनकी दाल नहीं गलती ज्यादा। और ईश्वरीय अनुष्ठान करने वाले को ईश्वर प्रेरणा भी दे देते। पुस्तक खोजते खोजते कोई पन्ना दिख भी जाता है तो फिर वो बाहर निकल आते। तो ये बात अपने आप में झूठी है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। जब मैं इस जमाने में ये टूणे टोटके का चुटकुला देख सकता हूँ तो फिर नानक जी ने देखा होगा और वो पिंजरे में पक्षी बन गया होगा कि नहीं, ये मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन कुछ न कुछ टूणे टोटके वाले ने, शंकराचार्य को भी कुछ दिखाया तांत्रिकों ने। तो ये सब होता है, तो ये विद्याएं होती हैं। आत्मविद्या के आगे ये सब छोटी विद्याएं हो जाती है। अपने यहाँ आत्मविद्या का महत्व है। आत्मविद्या परमात्मा से मिला देती है। बाकी लौकिक विद्या, जैसे अहमदाबाद में माणिक चौक है तो वहां माणिकनाथ योगी का आश्रम था। ये कथा मैंने पहले सुनाई है कई बार। अभी भी वो माणिक चौक है। बाकी तो कई चौक, कई दरवाजे, रिलीफ रोड, रिची रोड, तिलक मार्ग, गांधी मार्ग, नाम बदल गया उसका। अभी भी माणिक चौक नाम है। तो दिन भर राजा अहमद को वहां का जलवायु अहमदाबाद का अच्छा लगा तो वहां अपनी राजधानी जमाना चाहा। तो पूरे शहर को 12 दरवाजे देकर दीवार कोट में बदल रहा था। तो इसमें योगी की जमीन, आश्रम सब हड़प रहा था। तो दिन भर हजारों आदमी दीवाल चुने और जोगी माणकनाथ गोदड़ी सी और मंत्र जपे। शाम हो जाए, कारीगर काम करके चले जाए, चौकीदार बंदूक लेके खड़े रहे, कौन गिराता है। लेकिन बाबा अपनी कुटिया में ही उल्टते पलटत कहाँ उतर करके धागा खींचे तो वहां गुदड़ी दिन भर सी वो खुल जाए, वहां दीवाल धड़ाक, वहां गुदड़ी का खींचे और वहां दीवाल। तो कई चौकीदार, सीबीआई, ये वो जो भी रखने चाहिए सब रखे, कोई तोड़ने वाला दिखे नहीं और दीवार टूट जाए। तो वो दीवार जिस दरवाजे से जुड़ी वो दरवाजा अभी भी है। माणिक चौक और भद्रकाली के बीच में 3 दरवाजा है। जैसे दिल्ली दरवाजा, कालूपुर दरवाजा, प्रेम दरवाजा, ये दरवाजे हैं। रायपुर दरवाजा, अभी दरवाजे अवशेष लगे हैं, पुरातन विभाग वालों ने संभाल के रखे होंगे जो भी। तो ये अहमदाबाद में 3 दरवाजा, सामने भद्रकाली। और इसके तो चनाचोर गरम वालों ने भजन भी बनाए। कलकत्ते से गाड़ी आई आई अहमदाबाद, अंदर बैठी जमुना बाई, लो बन कर लो मेरे भाई, राजा रावण की लड़ाई लंका गढ़ में लागी लाई, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम। सुनो अभी कलकत्ता, हाँ, काकरिए के काले पानी, बीच में नगीना वाड़ी। अहमदाबाद में 3 दरवाजे, सामने भद्रकाली, चना चूर गरम बाबू में लाया मजेदार। उसका सुन के मेरे को चना खरीदने के लिए उसको रोकता था मैं, ऐसे ऐसा बनाते। तो भद्रकाली भी है, 3 दरवाजे भी है, अभी भी मिलेगा वो आपको। तो आखिर एक मंत्री बाबा का चेला बन गया और चरण दबाना और पर्सनल सेवा, तो उससे उसने सारा रहस्य अहमद को बता दिया। अब अहमद आया, बाबा आपकी तो बड़ी पहुंच है, आप तो भगवान हो, खुदा रूप हो। तो बाबा को जरा पानी चढ़ाया। तो बाबा के तू क्या समझता है, हनुमान के पास अणिमा, गरिमा, लघिमा, सिद्धि थी, वो भी है मेरे पास। अणिमा माना छोटा हो जाना, अणु हो जाना, गरिमा बड़ा लंबा हो जाना, जैसे हनुमान जी बड़े हो गए थे। ये लोटे में मैं जा सकता हूँ। बोले सुभान अल्लाह बाबा, हो जाए जरा करिश्मा का दीदार, खुदा राजी बंदा, खुदा खैर करे बंदा लहर करे, आधा बरस महाराज। तो महाराज ने मैं लघु हो जाऊं ये चिंतन किया तो एकदम छोटे बन गए।
और लोटे में घुसे। अब लोटे में घुसे तो अहमद ने मार दिया ढक्कन और खड्डा खोद के महाराज को गाड़ दिया। अब महाराज ने कहा तू ऐसा धोखा करता मैं तुझे श्राप दूंगा। बोले मेरे मंत्री ने आपके पैर दबा के सारी बातें निकलवा ली, आपको गुरु की तरफ से वरदान मिला है, जब तक तुम्हें अभिमान नहीं आएगा तब तक सिद्धियां रहेगी। अब तुम अभिमान में आकर मेरे को दिखाया, अब तुम्हारा श्राप कुछ नहीं कर सकता। और उसने श्राप देना चाहा लेकिन जोर ही नहीं आवे, हो फोर्स नहीं आवे। तो गुरु जी का मानसिक चिंतन किया। किसने? माणिकनाथ ने। वो माणिकनाथ की समाधि अभी भी माणिक चौक में है और समाधि की आरती पूजा करने वाला पुजारी मेरे पास आता है, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। तो गुरुजी को याद किया तो गुरुजी ने कहा बेटा उस समय फोन इतने विकसित नहीं हुए थे, तार टपाल इतना वो खट खट करके तार करते थे, वो भी उस समय थी कि नहीं भगवान जाने। तो कर्णावती नगर अहमदाबाद के नाम से बनेगा, ऐसा जोगी माणिकनाथ ने उसको आशीर्वाद दिया। क्योंकि गुरुजी का अनुसंधान किया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये अहमद कोई साधारण आदमी नहीं है, अगले जन्म में इसने भगवत कथा कराई थी। तो भगवत प्राप्ति के लिए भगवत कथा नहीं कराई थी। पंडाल वाले देख लो, धूप जा शिव जी के लोक में, शिवलोक में हूं, और अहमद ने अगले जन्म में भगवत कथा कराई थी और मैं प्रसिद्ध हूं और राजा हूं, इस इच्छा से उसने कथा करवाई, भंडारा किया, दान पुण्य किया, तो उसका पुण्य उसको राजा बनाएगा, तो उसको आशीर्वाद दे दे। तब माणिकनाथ ने अंदर कहा कि अहमद कर्णावती नगर तुम्हारे नाम से अहमदाबाद बनेगा, फलेगा फूलेगा। मेरे को गुरुजी ने सब बताया, मैं आशीर्वाद देता हूं। तो अहमद ने कहा कि बाबा गुस्ताखी माफ हो, मैं आपको निकालता हूं, आप फिर वैसे हो जाना। तो लोटा बाहर निकाला और बाबा फिर वैसे हो गए। तो अहमद ने वचन दिया कि बाबा कुछ भी हो जाए, ये जो आपके आश्रम का प्लॉट मैदान है वो आपके नाम से ही रहेगा। तो आज भी वो मैदान तो कई दुकानें हो गई, हजारों दुकानें, हजारों दुकानें, 50,000 दुकानें हो गई होगी। शेयर मार्केट भी वहां हो गया, सोना चांदी की भी दुकानें। एक ओटला वाला है, ओटला बना चबूतरा, चबूतरा पे चवाना बेचता था, उसकी भी कई दुकानें बन गई, पैसे ही पैसा कमाते वहां। क्योंकि माणिकनाथ जोगी की चरणज पड़ी थी ना, वो भूमि बहुत महंगी हो गई। दिल्ली में भी जहां अपने मैदानों में खेतों में सत्संग हुए, नोएडा में, वहां 4 लाख रुपए एक गज, वही मैदान। तो जहां भगवत भक्ति होती है, भगवान का प्रभावशाली आत्मा होता है, वहां देर सबेर सुमति संपत्ति सब हो जाता है। तो अहमद बादशाह ने बाबा का आदर किया और माणिक चौक नाम रखा। तो वो साबरी मंत्र था, टूना टोटके से कुछ हटके। तो एक टूने टोटके वाले तांत्रिक मंत्र होते हैं, वो जल्दी चमत्कार दिखाते हैं, जैसे ही हूँ ऐसा बैठा हुए। दूसरे साबरी मंत्र होते हैं, शिवलोक तक की गति कराते, वो तांत्रिकों से कुछ अच्छा होता होगा। तीसरे होते हैं वैदिक मंत्र, जैसे हरिओम है, राम है, ओम है, कृष्ण है, गोविंद है, वेदों में जिसका वर्णन है वो वैदिक मंत्र होते। और वैदिक मंत्र भी कोई कामना के लिए जपता है तो उसका कामना पूर्ति तक का ही होता है, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए जपता है तो उसकी कामना निवृत्त भी होती है और कुछ कामनाएं पूरी भी होती है, और उसके दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। और जादूगर वाला बेचारे अभी थोड़ा चुटकुला दिखा देता है, लेकिन कोई उसका सवाया मिले तो जादूगर की ऐसी ऐसी हो जाती है।
दुबई का एक भगत मेरे पास आया, तो चंद्रा स्वामी उसके घर गए थे और बार बार बोलते थे कि तेरी पत्नी का ख्याल रखना, पत्नी का ख्याल रखना। वो चला गया, चंद्रा स्वामी तांत्रिक नरसिंह राव के कांटेक्ट में था वो। बस वो फिर भागता हुआ मेरे पास आया कि चंद्रा आया और मेरे को बोले कि तुम्हारी पत्नी का ख्याल रखना। वो चला गया, ऐसा करने लगी, रिपोर्ट सब नॉर्मल। मैं फिर चंद्रा स्वामी के पास पहुंचा तो उसने बोला 5 मिलियन दे दो मेरे को। मेरे को आया गुस्सा, में क्या 5 मिलियन तो क्या 5 पैसे भी नहीं दूंगा। फिर मैं इधर उधर भागा, किसी दूसरे तांत्रिक को पकड़ा और उसने नींबू उतार के, नींबू काट के फेंक दिया, वो ठीक हो गई। 5 पैसा भी मेरा खर्चा नहीं हुआ। और कहाँ 5 मिलियन 25 करोड़ और कहाँ 5 पैसे का नींबू। तो ये कोई डर जाता है तो इनका प्रभाव बहुत होता है, नहीं डरता है तो उसने तो नींबू ये उतारा। मेरे पास एक मंत्र है, मेरे शिष्यों को कोई तांत्रिक कुछ भी कर देता तो मैं सुना देता हूँ, ऐसा जप करो, पानी छाटो, तो तांत्रिकों का सब कट जाता है। तो मेरा इतना प्रभाव देखकर टूणा टोटका तांत्रिक वाले मेरे शिष्यों को जो उधर जाते थे अब मेरे पास आ गए तो उनकी परवाह नहीं, तो उनके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा हिलते तो मैं एक मंत्र देता हूँ तो तांत्रिकों का सब कट जाता है। तो ये जो सुबह सुनाया था उसकी यहाँ थोड़ा स्मृति आई तो मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आपकी सूझबूझ बढ़ जाए आध्यात्मिक जगत की। तो मर्दाना को पक्षी बना के पिंजरे में डाल दिया तो मेरे को आई थी हंसी। तुमको सुनाऊं तो इसलिए मेरे को आई हंसी। तो नानक जी गए, मर्दाना को देखा कि पिंजरे में छटपटा रहा है, उसमें लिखा था वो मैं सुना रहा हूँ। ये बात कितनी कई बार लेखकों की भी होती है, कहीं कुछ भी होता है, हो सकता है पूर्व काल में कोई करके गया प्रसिद्ध आदमी के नाम से कुछ कहानियां जुड़ भी जाती है, हो सकता है। अब कैसे पिंजरे में डाल दिया होगा पक्षी बना के और फिर पिंजरा तोड़ के कैसे निकला होगा वो तो उस समय के लोग जाने, नानक जी जाने। लेकिन ये टूणे टोट के होते और आसाम में टूणे टोट के होते, ये मैंने आज सुना। मौका मिला तो मैं चक्कर मारूंगा आसाम के लोगों को, किसी को पकड़ूंगा कोई टूना टोटके वाले से, जरा हमारे लिए तो खेल है। एक आध किताब से जो मंत्र मिल गया उसने बड़ा काम किया, कईयों को बस 303 ठीक हो गया बंदा। ऐसे कुछ मंत्र भी होते हैं, हमारे पर झूठा केस है, ये दे दिया मंत्र, बाबा ठीक हो गया, मैं छूट गया निर्दोष, ऐसा होता है। वो मंत्र वैदिक मंत्र भी है, कई रोग नाशक मंत्र भी है, कोई तो ऐसे ऐसे आध्यात्मिक मंत्र हैं कि जिसमें 4 बीज मंत्र। बोले कभी ऐसा हो जाए तो क्या रहेगा, वो ड्राफ्ट बनवाते, वो कोई जरूरत नहीं है ड्राफ्ट वालों को। उस समय वो मंत्र करो, अपने आप सब माहौल ठीक हो जाता है। अथवा तो मैसेज पहुंचा दो, उस समय माहौल सब ठीक हो जाता है। समझने वाले समझ रहे ना सब। हरिओम। ये पक्षी बना के पिंजरे में डाल दे, ऐसा तो मैंने आज पुस्तक पढ़ा, किसी ने सुना। वो नानक जी जैसे का चेला उसको पक्षी बना के पिंजरे में डाल दे, ऐसे जादूगर। हाँ,
एक लड़की है, सरस्वती मंत्र लिया, अभी 11वीं पढ़ती होगी, उसका नाम भी ठीक है, जानते हैं वो लड़की, वो भी बड़ी प्रसिद्ध जादूगर है, आंचल उसका नाम है। और उस जादू चलता है तो हजारों जादूगरों में से गिने गिनाए चुने, उसमें सरकार ने इसको भी चुना। उसका बाप साथ में रहता है, अभी स्कूल पूरी कर ली होगी, वो जादू वादू दिखाती है। देखने वालों को तो हाथ की चालाकी होती है, लेकिन देखने वाले तालियां खूब बजाते। तो जादू टूना टोटका, लेकिन ये सब मन को बहलाने की चीज है, किसी को प्रभावित करने की चीज है। इससे भगवान और शांति का कोई संबंध नहीं है। जिस कर्म से भगवान न मिले, भगवान की शांति न मिले, भगवान की प्रीति न मिले, वो सब संसार है। ऐसे छोटे मोटे तो के लाल जादूगर, दूसरा ए लाल जादूगर, वो भी आए, अपना आश्रम शुरू हुआ था तब आए। बापू के आश्रम में फ्री में प्रोग्राम दिखाऊंगा, फ्री में प्रोग्राम दिखाऊं ताकि प्रसिद्धि हो जाए। तो प्रोग्राम दिखाया, लड़के की यहाँ नाक दबाए तो वहां बेल बजे। फिर मैंने पूछा तो उसने सब बता दिया, विधि ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये सब देखो, बापू के यहाँ आए हो, आपका स्वागत करेंगे। अभी मैं चावल बना रहा हूँ, चावल मंगाए, उसमें डाले, इसमें कटोरी में 3 पत्थर, उस पर रखी कटोरी, बोले चावल बनेंगे, सब खाएंगे। जादू की लकड़ी घुमाई, चावल पे कटोरी ढाक दी, दूसरे आइटम दिखाए, बोले कहीं चावल पक गए कि नहीं? हाँ पक गए। अब उठाया तो कटोरी, तो लोग सोचेंगे भाई कोई गर्मा गर्म चावल निकलेंगे, तो यूं पानी की धार निकली। डाले थे तो चावल, लेकिन पानी की धार। वो केमिकल लगा के रखते हैं, फिर थोड़ी देर में वो केमिकल चावल को पानी बना देता है। लोगों को लगता है जादू। ये जादू टोना टोटका, ऐसे सब बहुत कुछ होता है। हाय हाय, कबूतर रखे और गायब हो गए, फिर वहां से आए, ये सब दूसरे भी कई इंद्रजाली खेल शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो समय की बर्बादी, अक्ल की गड़बड़ी, उसमें मन उलझ जाता है। इसलिए ईश्वर ही सार है, बाकी सब बेकार है। और ईश्वर अपना आत्मा है, ईश्वर अपना चैतन्य रूप है, ईश्वर ज्ञान रूप है। तो अब आते हैं ईश्वरी तत्व के तरफ। ज्ञान के विरोध में जो कर्म है, आपका जैसा ज्ञान है, आप जैसा समझते हो, उसके विपरीत जो कर्म है उसका त्याग कर दो, तो आप धर्मात्मा बन जाएंगे, कर्तव्य परायण हो जाएंगे। और धर्मात्मा और कर्तव्य परायण व्यक्ति कर्म योगी हो जाता है। कर्म का फल ईश्वर से योग। ज्ञान के विरोधी विश्वास का त्याग कर दो। जो आप समझते हैं उसके विपरीत बोले, यहाँ विश्वास करो, यहाँ ये पिंजरे में नानक जी का चेला आया था, विश्वास करो। आपका मन आत्मज्ञान, आपका हृदय नहीं मानता है, तो फिर ज्ञान विरोधी विश्वास का त्याग करो। जैसे ये बड़ा पीर है, विश्वास करो। क्या विश्वास करें? बड़ा पीर कौन है, कहाँ से आया? अरे बोले आया बड़ा पीर है, सब मानते। सब मानते तो क्या हो गया? खोदेंगे तो गधा निकलेगा बड़ा पीर। तो ज्ञान के विपरीत है वो बड़ा पीर। तो ज्ञान के विपरीत विश्वास का त्याग करने से प्रभु विश्वास उदय हो जाएगा। ज्ञान के विरोध विश्वास का त्याग कर दो, ज्ञान के सहमत विश्वास होगा तो वो आपको ईश्वर तक पहुंचा देगा।
और ज्ञान के विपरीत विश्वास करोगे तो कहीं ना कहीं रुक जाओगे, फंस जाओगे। ज्ञान विरोधी जो संबंध है, ज्ञान के विरोधी जो संबंध है, उसका त्याग करने से वास्तविक संबंध का ज्ञान हो जाएगा, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। ज्ञान विरोधी संबंध का त्याग कर दो। आपका जिससे संबंध है वो ज्ञान सहमत दे तो करो, तो वो ज्ञान आपको ईश्वर से मिला देगा। ज्ञान विरोधी विश्वास का त्याग करो तो वो आपको प्रभु विश्वास में स्थित कर देगा और आप प्रभु विश्वास से बड़े भक्त हो जाओगे। ज्ञान का विरोधी विश्वास, ज्ञान का विरोधी कर्म, ज्ञान का विरोधी संबंध, उसका त्याग कर दोगे तो सच्चे संबंध, सच्चे भक्त और सच्चे कर्मयोगी बन जाओगे। मेरे में ये कुदरत ने क्या पता कैसे भर दिया। मैं बच्चा था और हमारे यहाँ कभी कभी धार्मिक घरों में तो लोग आते हैं तो नागा बाबा आता था आलाख, और ऐसा वेश बबूत बबूत लगा के कोई भी देखे तो मत्था झुक जाए। तो मैं तो बच्चा था और भक्ति भाव के रास्ते था, हम भी हाथ जोड़ देते थे। फिर वो बैठता, 10-5 लोग इकट्ठे होते, हाथ में डंडा था, उसको पकड़े तो उसमें से पानी की बूंदें निकले। मैं इधर से उधर, उधर से उधर देखूं। अब उसको क्या पता कि ये बच्चा है, अकल का कच्चा है, लेकिन अकल का मैं बाप था उसका। यूं करते करते मैंने उसके पीछे बैठ के देखा तो मुंह में वो कपड़ा चबा रहा, और फिर वो कपड़ा एकदम भर जाए पानी से तो आला करके वो कपड़े को, डंडे को मसले तो पानी की बूंदे निकले और लोग को पानी सिर पे चढ़ावे। हमने भी चढ़ाया था, तब चढ़ाया था, लेकिन ज्ञान के विरुद्ध ही है। सूखे कपड़े से अलग करके पानी कैसे टप टप करता है, और पानी टप टप करता है तो ये फिर पैसे क्यों मांगने आता है। तो ज्ञान के विरुद्ध हो गया ना विश्वास। तो फिर मैंने पकड़ लिया उसको, बात को बता दिया सबको। तो ज्ञान के विरुद्ध विश्वास, ज्ञान के विरुद्ध कर्म और ज्ञान के विरुद्ध संबंध जो है उसका त्याग करने से सच्चा संबंध, सच्चा विश्वास और सच्चा कर्म होने लगेगा। इसलिए शास्त्र प्रमाण, सद्गुरु प्रमाण। अब मैं तुमको मंत्र देता हूं, तुम चिंता नहीं करो, तुम मर जाओगे, तो गुरु महाराज कंधे पे उठा के तुमको सतखंड में ले जाएंगे। ये ज्ञान के विरोधी विश्वास है। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण गीता क्यों कहते हैं, अर्जुन का अज्ञान क्यों मिटाते, बोल देते तू युद्ध कर और मैं तेरे को अपने कंधों पे उठा के मुक्त कर दूंगा। तो ये ज्ञान का विरोधी विश्वास है। तुम अभी ऐसा कर दो, मरने के बाद हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे। तो अभी तो हमको भंडारा कराओ, हमको दक्षिणा दो, और फिर ये जो मूर्ति है वो तुम्हारी स्वर्ग में रक्षा करेगी। अब मूर्ति को तो पता ही नहीं मैं मूर्ति हूं और स्वर्ग में वो चलेगी कैसे। ये बड़े बड़े प्रसिद्ध संप्रदाय के व्यक्तियों का कहा हुआ है। जय स्वामी, जय नारायण जी। उनके बड़े बड़े खूब मिला माल, भक्त को बोला अच्छा ये मूर्ति की सेवा करो, तुमको मूर्ति सुख देगी। अब मूर्ति को तो पता ही नहीं मैं मूर्ति हूं और वो में हम मर जाएंगे और स्वर्ग में सुख देगी। ये ज्ञान के विरोधी विश्वास करा रहे। तो फिर भगत बेचारे उलझ जाते, न माया मिली न राम। तो ज्ञान का विरोधी विश्वास, ज्ञान का विरोधी संबंध, ज्ञान का विरोधी कर्म त्याग कर दो तो कर्म सत्कर्म हो जाएगा, विश्वास सत्य विश्वास हो जाएगा। संबंध आत्मा परमात्मा का है, जीवात्मा का परमात्मा से शाश्वत संबंध है। संबंध जोड़ना नहीं है,
खाली उसको जानना है, स्वीकार करना है। तुम्हारा और शरीर का संबंध कपोल काल्पनिक है। मैं हिंदू हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं जैन हूं, ये सब सामाजिक कल्पना है व्यवहार चलाने में। लेकिन तुम्हारा आत्मा परमात्मा का संबंध सामाजिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, शाश्वत है। उसको तो मौत भी नहीं मिटा सकती, भगवान भी नहीं मिटा सकते, आप भी नहीं मिटा सकते। ईश्वर के साथ तुम्हारा ऐसा शाश्वत संबंध है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे आकाश अंश है तो घटाकाश अविनाशी है। घड़े को तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन घटाकाश को महाकाश भी नहीं मिटा सकता है। ऐसे तुम्हारे शरीर को तो कोई मिटा देगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को परमात्मा भी नहीं मिटा सकता, तो दूसरे की क्या बात। तो ये ज्ञान संयुक्त विश्वास है, ईश्वर से मिला देगा। लेकिन तुम बहुत बड़े आदमी और इतना दक्षिणा दो, तुमको कंधे पे उठा के हम मुक्त कर देंगे, ये ज्ञान के विरुद्ध है, अविरुद्ध नहीं है, ज्ञान के विरुद्ध है। श्रद्धा तो हो, लेकिन विश्वास हो, लेकिन ज्ञान का विरोधी विश्वास नहीं हो। एक फकीर था, जा रहा था जेरूसलम। रास्ते में कोई बोझो सूफी संत का सत्संग करने वाला मुसलमान गृहस्थी था। उस फकीर को कहा कि रातवासा करना हो तो वो शुक्रगुजारी के घर जाओ। शुक्रगुजारी के घर वो फकीर एक दिन के बदले 3 दिन रहा और बड़ी खूब उसकी चाकरी हुई। जाते समय कुछ रोटियां बना दी कि 2-3 दिन चले, खजूर दे दिया और कुछ सूखा भोजन दिया। बोले जैसा यश सुना उससे भी आप ज्यादा साधुओं की सेवा करते हैं। दरवेश ने कहा तुम शाकिर, जैसा नाम है वैसा तुम सेवा भावी हो, खुदा तुम्हें खूब दे। तो शाकिर ने कहा यह भी नहीं रहेगा, वह भी नहीं रहेगा। दरवेश सोचता हुआ चला गया। जब हज करके वापस लौटा तो देखा शाकिर कड़ा बड़ा काम काज और मकान सब बिक गया और शाकिर एक जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। हमदाद जमींदार का नौकर बन गया है। दरवेश को, फकीर को आंसू आ गए कि क्या है। बोले जब वो नहीं रहा तो ये क्या रहेगा, आ जाओ। चटाई बिछा दी, फटा बोरा बिछा दिया। अब तो जमींदार का मैं चाकर हूं, रहने का ऐसे ही मिला है, शुक्रगुजार कर दो। शाकिर था नाम उसका, शुक्रगुजारी शाकिर। जाते जाते फकीर के आंसू आ गए कि अल्लाह ने ये क्या कर दिया, इतने बड़े आदमी और इतने कंगाल हो गए। बोले जब बड़ापन नहीं रहा तो कंगालियत कहाँ रहेगी, ये भी गुजर जाएगा। फकीर चला गया। 2-3 साल के बाद फकीर के दिल में, दरवेश कहो फकीर कहो, हज का बहाना करके मैं शाकिर की खबर ले आऊं। पहुंचा तो शाकिर इतने बड़े महल का मालिक, इतनी जमीनें, इतनी जागीरें, पहले से भी 10 गुना 50 गुना अमीर हो गया। शाकिर क्या हुआ? बोले हमदाद जो जमींदार थे उसको कोई संतान नहीं थी और मैं शाकिर शुक्रगुजारी था, वो सारी संपत्ति मुझे बता गया। सोने के घड़े घड़े थे जमीन में, हीरे जवाहरात, वो सारा जाते जाते मेरे को बता गया और सारी जमीन जागीर का मुझे मालिक बना गया। तो अब तो
बेटी की शादी भी बड़े अमीर घर में हो गई। बोले अल्लाह करे तुम्हारे जैसे और बड़े। बोले ये भी तो नहीं रहेगा। फकीर ने सिर कूट लिया, हद हो गई, ये क्यों नहीं रहेगा? अल्लाह करे रहे बच्चे। बोले अल्लाह करे न करे, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, ये भी नहीं रहेगा, ये ड्यूटी भी नहीं रहेगी और वो हाउस भी नहीं रहेगा आपके अंडर में, ये शरीर भी ऐसा नहीं रहेगा, सब बदलता है ना। वो हज करके लौटा, जरा 1-8 साल के बाद तो देखा कि शाकिर का मकान, जमीन जायदाद सब बाढ़ आई, अफे दफे हो गया। शाकिर ये तुम बोलते हो ऐसा ही होता है, अब तो तुम्हारी स्थिति कुछ पहले से भी ऐसी वैसी होगी। बोले ये भी तो नहीं रहेगा। 1-2 साल के बाद फिर वहां से गुजरा शाकिर के निवास से, तो देखा शाकिर नहीं है। बोला इतनी उससे मैंने सेवा ली तो मैं उसकी कब्र पे जाऊंगा, अल्लाह से दुआ मांगूंगा। तो कब्र पे जाता है और देखता है कि कब्र पे भी उसने शाकिर ने लिखाया था कि ये भी नहीं रहेगा। हज करके लौटा तो देखा कि कब्र भी नहीं है। आखिर क्या है, कब्र को कौन उठा गया? बोले जिलजिला आया था, भूकंप हुआ था, कब्र ढह गई और वहां ये बस्ती हो गई, अच्छे बड़े मकान हो गए। ये तो मैंने भी अपने जीवन में देखा, जहाँ झोंपड़े थे वहां भी बड़े मकान है और झोंपड़े ढह गए, लोग धस गए, मोहन का दरा। तो ये संसार ऐसे ही है, सदा कुछ भी नहीं रहता है एक जैसा। अभी कल का दिन माहौल आज नहीं है, सुबह का बारिश का माहौल अभी नहीं है, अभी दोपहर वाला माहौल अभी नहीं है, अभी का माहौल 2 घंटे के बाद नहीं रहेगा। सब पसार हो रहा है। जिसमें पसार होता है उसको प्रकृति बोलते हैं, और जो पसार का साक्षी है उसको आत्मा बोलते हैं। आत्मा परमात्मा एक है, जैसे तरंग और समुद्र, घटाकाश और महाकाश। बात तो चली थी हंसी से, लेकिन पहुंची परमात्मा तत्व तक। संसारी लोग बात भगवान से शुरू करेंगे, पहुंचाएंगे संसार में, लेकिन संत संसार की बात लेकर भी पहुंचेंगे वहां, क्योंकि उनकी आदत है जहां पहुंचना चाहिए वहीं पहुंचे हैं, इसलिए उनके साथ बात करने का बहुत बड़ा फायदा है, सूझबूझ बढ़ जाती है। न जाने किस वक्त कौन सी बात से कहां पहुंचा दे। मेरे गुरुजी तो पुस्तकें लेकर पहाड़ों पे चढ़ते और दे आते, 15 दिन के बाद वो पुस्तक ले आते और दूसरी दे आते। लेकिन मेरे शिष्य तो गाड़ियों में, बसों में, कारों में जाकर ऋषि प्रसाद पहुंचाते और 12 महीना। गुरुजी को जितना परिश्रम करना पड़ता था उसका 100वां हिस्सा परिश्रम से 100 गुनी ज्यादा सेवा कर लेते हैं। वो दिन भी नहीं रहे पहाड़ों पे ले जाने के। अब तो बाय पोस्ट अथवा बाय ऋषि प्रसाद सेवाधारी सेवा हो जाती है। अभी और ऋषि दर्शन निकला है, एक ऋषि दर्शन घर में अड़ोस पड़ोस को सारे दृश्य दिखाकर लालायित कर देता है। तो ये ऋषियों की प्रसादी पहुंचाने वाले जो ऋषि प्रसाद के सेवक हैं, उनको धन्यवाद देना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका कर्म ही उनको धन्यता की तरफ ले जाता है। फिर भी व्यवहारिक में बोल दिया भाई शाबाश है, धन्यवाद है, लेकिन शाबाश या धन्यवाद के लिए ये सेवा नहीं है। ये सेवा तो अपना जीवन धन्य करने के लिए होती। स्वार्थ रहित कर्म कर्म योग हो जाता है, स्वार्थ रहित भक्ति भक्ति योग हो जाता है, और विश्वास ज्ञान विरोधी, विश्वास का त्याग करने से विश्वास भक्त बना देता है। ज्ञान विरोधी कर्म का त्याग करके ज्ञान संयुक्त कर्म करते कि भाई जिसको देंगे पढ़ेगा, इनका भला होगा, और कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं है।
तो ये ज्ञान सहित समझ कर देते हैं। कोई छपा के भेजे, घर बैठे 5 रुपए में इतनी बड़ी पुस्तक हर महीने संभव ही नहीं है। 60 रुपए में मेंबर बनाते। तो ये सब ज्ञान के संयुक्त कर्म है, कर्म योग हो गया। ज्ञान संयुक्त विश्वास है, भक्ति योग हो गया। ज्ञान संयुक्त संबंध है, हम भगवान के हैं, गुरु के हैं, गुरु हमारे हैं, तो सच्चे संबंध के द्वार पहुंच जाएंगे। अब जो सुना है जीभ तालू में लगा दो। आज के ये 3 सूत्र, ज्ञान विरोधी कर्म का त्याग, ज्ञान विरोधी विश्वास का त्याग, ज्ञान विरोधी संबंध का त्याग। तो ज्ञान संयुक्त संबंध, ज्ञान संयुक्त विश्वास, ज्ञान संयुक्त कर्म। कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी बना देंगे। ये 3 सूत्र है तो छोटे से, लेकिन पूरा सार है बच निकलने का। नहीं तो टूना टोटका करके तोता बना दिया, फिर प्रभावित हो गए, मनुष्य में से तोता बन गया। उल्टा देव पलटत करके उसको ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। ये तो न जाने कितने टूने टोटके होते होंगे। उसमें कुछ छल, कुछ बल, कुछ मंत्र, कुछ यंत्र, कुछ टूने, कोई टोटके, सब मिक्स होता है, गड़बड़ी। माणिक चौक अभी भी है, लेकिन ये तत्व ज्ञान की दुनिया में छोटी बात है। आत्मलाभ के आगे सब छोटी बात है, फालतू बात है। पिंजरे में तोता बन गया तो क्या हो गया, और पिंजरा तोड़ के बाहर आ गया तो क्या हुआ। आत्मज्ञान का संबंध नहीं है ना। संबंध अब आएगा कि वो तांत्रिक ने देखा कि मैंने आपके ऊपर भी नानक जी छोड़ी थी शक्ति, लेकिन आपको कुछ असर नहीं हुई, क्या कारण है। तो नानक जी ने कहा कि हम ओम का जप करते, एक ओंकार, सतनाम वही सत है। तो हम सत में स्थिति करते हैं और तुम टूने टोटके से माया में स्थिति करते हो। तो उसको जादूगर को जच गई, तो लिखा है कि नानक जी का वो चेला बन गया। अब चेला बन के उसने जादू टूना छोड़ा कि नहीं छोड़ा वो मुझे पता नहीं, और माला मर्दाना अथवा अंगद देव जैसा बना ये तो इतिहास में है ही नहीं।